ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश का और कुछ क्वेश्चन करते हैं जेईई लेवल का। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे कुछ ये 2021 अभी इस साल जो आया था उसका ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये वाला हम देख लेते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका हिसाब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास, है ना। तो ए दिया है इतना, तो ए टू द पावर 100 इज इक्वल टू व्हाट। तो जैसे ए का वैल्यू हमको दे दिया है 1 1 1 1, तो हम यहाँ से अगर ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा कितना 1 1 1 1, साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो 1 1 1 1, so it is making it 2 2 2 2, so that will be your 2 times of a, है ना। this is your 2 times of a, तो 2 कॉमन ले लेगा या फिर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू आर गेटिंग दिस वन। तो ये a स्क्वायर का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 2 टू द पावर 1 इंटू a हो गया। अब अगर हम a क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो इसको और मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, हम इसी से स्टार्ट करते हैं। 2a इंटू या फिर a स्क्वायर इंटू a लिख देंगे, तो a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2a इंटू a, so that makes it 2a स्क्वायर, because we are getting a square as 2a, तो हम फिर से डाल सकते हैं a स्क्वायर का जगह में 2a, तो 2 इंटू 2a इट मेक्स इट 2 स्क्वायर इंटू a। तो यहाँ से हमको शायद एक पैटर्न नजर आ गया कि a स्क्वायर करेंगे तो 2 टू द पावर 1 इंटू a आया, और a क्यूब करेंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू a आया, 2 स्क्वायर इंटू a आया। ऐसे अगर हम a टू द पावर n करेंगे तो इट्स मस्ट बी should be a to the power n का वैल्यू 100% हाँ 2 to the power n minus 1 into a होने वाला है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि a to the power 100 जो हमको पूछा है ये आ गया हमारा 2 to the power 99 into a, तो ये हमारा 2 to the power 99 into a आएगा। जब भी ना क्वेश्चन में देखोगे कि a का वैल्यू दिया है और a का बहुत हायर पावर का कुछ ना कुछ पूछा होगा, सो 100% उसमें कुछ पैटर्न का आ रहा होगा यूज, कुछ पैटर्न का यूज आ रहा होगा, या फिर a स्क्वायर या फिर a4 ऐसे निकालोगे तो ये आ जाएगा, या तो i आ जाएगा। i बोलने से क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा या फिर जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। इस टाइप का चीजें 100% आने वाला है जब हम a टू द पावर काफी ज्यादा पावर आएगा। मतलब हमेशा हमको इस टाइप का क्वेश्चन में डील इस हिसाब से करना पड़ेगा। a स्क्वायर a क्यूब a4 निकालते जाएंगे, 2-3 निकालेंगे तो हमको कुछ पैटर्न मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो इन दैट केस क्या हो गया, a स्क्वायर करोगे तो कभी कभी i आ जाता है और कभी कभी क्या आ जाता है जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला है कि a is equal to this one and this much is equal to this one, then find the value of this one। ये क्वेश्चन अगर देखोगे ना, ये क्वेश्चन हम लोग का सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन था कि a is equal to इतना है तो इसका वैल्यू प्रूव करो। कुछ cos थीटा sin थीटा ऐसे करके निकाला गया था, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग किए थे, है ना। इसमें खाली बैठा दिया है क्या, इसमें एक्स्ट्रा a माइनस b ये बैठा दिया है, और साथ में पूछा है क्या कि 13 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो दिस क्वेश्चन यू विल सी इन द डीपीपी शीट भी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम निकालने के लिए दिए थे कितना है, ठीक है। चलो देखो निकालते हैं i प्लस a। i इज ऑफ कोर्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। i प्लस a निकाल के देखते हैं क्या होता है। i प्लस a, i प्लस a क्या होगा, i सबको पता है 1001 होता है ना। yes. i हमारा 1001 होता है, ठीक है ना। तो i प्लस a will be what, will be 2 माइनस 10 थीटा 0 होता है ना, 2 हमारा माइनस 10 थीटा बाई 2 हो गया। उसके बाद हमारा 10 थीटा बाई 2 और ये हमारा कितना हो गया 2 हो गया। ऑलराइट, जस्ट मिनट, थोड़ा डाउट लग रहा है, एक मिनट।
ठीक है, इक्वेशन ये मिस्टेक है ना, इसमें 0 0 है ये वाला दोस्तों, ठीक है, ये हमारा 0 0 है, दिस एलिमेंट इज 0, दिस एलिमेंट इज 0, ठीक है, ये दो एलिमेंट हमारा 0 0 है, तो हमको निकालने के लिए बोला ये सारी चीज, ऑलराइट ना, ओके, तो इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या 1 ये आ जाएगा हमारा कितना 1 0 0 1 है, तो ये 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ठीक है, दिस इज योर i प्लस a एंड योर i माइनस a विल बी व्हाट, i माइनस a का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या, ये 1 हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा 1 tan थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2 और साथ में क्या हो गया 1 हो गया, ये i माइनस a। अच्छा हमको बोला है क्या कि i प्लस a इंटू i माइनस a का इनवर्स है, तो i माइनस a का इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट a इंटू क्या करना पड़ेगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, है ना, तो इसका एडजॉइंट निकाल देते हैं, एडजॉइंट i माइनस a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट निकालने में हमको मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना, ये दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगा और ये दोनों में क्या हो जाएगा, क्या साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो दिस इज 1 माइनस tan थीटा बाय 2, उसके बाद आ गया हमारा tan थीटा बाय 2 साथ में 1, सो दिस इज योर एडजॉइंट a, एडजॉइंट i माइनस a, और हमारा i माइनस a का जो डिटरमिनेंट आता है वो क्या आ गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया i माइनस a, ऑलराइट, चलो अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं कितना हो रहा है, i प्लस a इंटू i माइनस a का इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i प्लस a का वैल्यू हो गया कहाँ, यहाँ है 1 माइनस tan थीटा बाय 2 और tan थीटा बाय 2 साथ में ये हो गया हमारा 1 इंटू इनवर्स a इनवर्स, सॉरी इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, साथ में क्या आ जाएगा हमारा a एडजॉइंट ऑफ दिस वन, वो आ गया हमारा 1 माइनस tan थीटा बाय 2 और tan थीटा बाय 2 साथ में 1 हो गया, सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, है ना। अब देखते हैं क्या होगा आगे, इसको बाहर कर देते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या जा रहा है 1 इंटू हाँ इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके, एंड देन दिस वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस tan थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2, that is coming minus 2 tan theta by 2, okay, second column first row, sorry second row first column tan theta by 2 plus tan theta by 2, ये हमारा 2 tan theta by 2 आ गया, और ये of course आ रहा है साइड this one into this one minus tan square theta by 2 और 1, तो कितना हो जाएगा 1 minus tan square theta by 2, एंड यू कैन सी कि अगर मैं इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, वो आता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला में, आर यू गेटिंग इट, सो दैट इज योर cos थीटा, ऑलराइट, एंड ये आ जाता है माइनस 2 tan थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस sin थीटा, और यहाँ पे हमारा sin थीटा आएगा, यहाँ पे हमारा cos थीटा आएगा, जिसका वैल्यू मेरे को दे दिया है सवाल में कितना a माइनस b, b a, सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसको हम कंपेयर करके a का वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर a इज इक्वल टू हमारा cos थीटा, b इज इक्वल टू हमारा sin थीटा, a हमारा cos थीटा हो गया, b हमारा sin थीटा हो गया, सो हमको पूछा है 13 इंटू
a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट मस्ट बी 13। हो गया ना? तो यहाँ पे मैं ज्यादा का चलते डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे, तो उस चीज में ऊपर लिख लेता हूँ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, हम लोग cos थीटा लिख चुके हैं, और 2 टेन थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के लिए हम लोग साइन थीटा लिखे हैं। सो दैट पार्ट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट कर दिया, ठीक है? सो सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस। सो दिस इज द क्वेश्चन इन दिस ईयर, ये ईयर में क्वेश्चन था, ठीक है? ये अगला क्वेश्चन भी इस साल का ही है, ठीक है? क्या बोला है कि A is a third order determinant matrix and determinant of A is equal to 4, है ना? If matrix B is obtained by performing the operation R2 changes to 2R2 plus 5R3 on क्या बोला है 2A, then determinant of B का वैल्यू कितना पूछा है। तो लिख लेते हैं, पहले A मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स हमको दिया है A B C D E F G H I, ये हमको दिया है, साथ में बोल दिया है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू है हमारा 4, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 4। अब हमको एक तो बी मैट्रिक्स निकालना है। बी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? इसका डबल करना पड़ेगा पहले। अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो 2A मैट्रिक्स जो भी मिला होगा, 2A मैट्रिक्स आपको जो भी मिला होगा उसमें ये वाला ऑपरेशन हमको करना है। कौन सा? R2 चेंजेस टू 2R2 प्लस 5R3, ठीक है? देखते हैं क्या होगा ये फिर, है ना? ये 2A 2B 2C, ओके? उसके बाद क्या हो जाएगा? 2ABC D E F G H I, बस ये हमारा 2A मैट्रिक्स हो गया। लेकिन हमारा बी मैट्रिक्स क्या होगा देखते हैं। बी मैट्रिक्स में रो 1 एज इट इज रहने वाला है, रो 3 एज इट इज रहने वाला है। तो रो 1 इज योर 2A, देन इट इज 2B, देन इट इज 2C। रो 1 हो गया इतना। रो 2 चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? 2 रो 2, मतलब इसमें डबल करना पड़ेगा पहले, फिर 5 रो 3, मतलब क्या होगा? 4D प्लस क्या हो जाएगा? इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे 10G हो गया। उसके बाद 4E प्लस 10H, उसके बाद 4F प्लस 10I, ये दिया है, ये एज इट इज रहेगा 2G 2H और 2Y। तो हमको सवाल में बोला है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा। ये जो मैट्रिक्स हमको मिला, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा ये हमको पूछा है। तो बी मॉड पूछा है। तो बी मॉड अगर हमको निकालना है तो लेट अस मेक इट ए डिटरमिनेंट 2A 2B 2C, देन हो गया 4D प्लस 10G, है ना। उसके बाद आ गया 4E प्लस 10H, उसके बाद आ गया हमारा 4F प्लस 10I, ऑलराइट, 2G 2H और उसके बाद 2Y। तो वी कैन सी हियर कि या तो हम इसको डबल कर लेंगे, सॉरी दो तो डिटरमिनेंट तोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से 10 और यहाँ से 2 कॉमन लेकर दोनों रो सेम हो गया 0 कर देंगे, या फिर पहले से ये हटा देते हैं इसको करके R2 को चेंज कर देते हैं, इसमें 5 मल्टीप्लाई करके। तो R2 को चेंज कर देता हूँ कैसे, R2 माइनस 5 इंटू R3 कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, 2A 2B 2C 4D 4E 4F 2G 2H 2I। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? यस। अब हमको आगे क्या बोला है, आगे बोला हाँ इसका वैल्यू निकालना, आगे कुछ नहीं बोला, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो सबको पता है कि यहाँ से 2 कॉमन जा सकता है, यहाँ से 4 कॉमन जा सकता है, यहाँ से 2 कॉमन जा सकता है, मतलब अभी तक हमको मिल गया क्या 2 इंटू 4 इंटू 2। उसके बाद जो हो गया A B C D E
एफ जी एच आई, तो ये हो गया हमारा उसका वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर हम आंसर देखते हैं तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, ए का डिटरमिनेंट हो गया जो कि 4 हमको दिया है। सो दैट इज इक्वल टू 16 into 4 इज इक्वल टू 64। तो क्वेश्चन देखो, हम पहला दो जो क्वेश्चन किए काफी आसान था, लेकिन हमको क्वेश्चन को पढ़ के ठीक ढंग से हमको प्रोसीड करना पड़ेगा ताकि हम ये कर पाए, मतलब आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है ना। सो ये हमारा आंसर 64 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि A is a symmetric matrix of order 2 with integer entries। ये भी हमारा इस साल का ही है ना, entries। If the sum of the diagonal elements of A square is equal to 1, then the possible number of such matrices, कितना तो मैट्रिसेस पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो हमारा मैट्रिक्स दे दिया, उसके बाद हमको हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है। ओके, मैट्रिक्स के साथ थोड़ा हमको सोचने के लिए बोल रहा है कि क्या क्या मैट्रिक्स आ सकता है इसमें। ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ले लेते हैं। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबको पता है क्या कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होगा, ये एलिमेंट सेम होगा। तो अगर मैं ए बी सी डी लिख दूंगा तो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि B इज इक्वल टू सी होता है। तो B इज इक्वल टू सी होगा अगर, तो क्यों इसको अलग लिखेंगे, दोनों सेम ही लिख देते हैं, है ना। तो योर A मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। क्या हो गया, A B B, और इसको D ना लिख के हम इसको C लिख सकते हैं। सभी को समझ में आ गया। पहले A मैट्रिक्स हम कौन सा लिए? यस सर। अब देखते हैं A स्क्वायर क्या आता है। A स्क्वायर इज इक्वल टू A B B C इंटू A B B C। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ आएगा ऐसा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद बोला क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। उसके बाद AB प्लस BC। उसके बाद बोला है क्या, BA प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC, और ये लास्ट वाला क्या आ रहा है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये हमको दिया है और हमको सवाल में बोला है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट हम देख रहे हैं उनका सम जो है 1 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमको दिया है। साथ में ये बोला है कि A B C इंटेजर से। तो क्या बोला है कि A B C जो है ये इंटेजर से। तो अगर इंटेजर से तो इंटेजर हम 0 1 2 3 4 ये सब लेना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये सारे स्क्वायर है तो 1 से ज्यादा तो हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होते रहेगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। तो मतलब हमारा जो एंट्रीज है वो या तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा, उसका आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो अगर मैं A को वैल्यू 1 लेता हूँ, तो A का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो B का वैल्यू और C का वैल्यू हमको 0 लेना पड़ेगा। आया समझ में? यस। ऐसे ही अगर A का वैल्यू मैं -1 लेता हूँ तो भी B और C का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। B का वैल्यू मैं 1 ले नहीं सकता, क्योंकि B का 1 ले लूंगा तो 2B स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अभी मैं C का वैल्यू अगर 1 ले लूंगा तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। C इज इक्वल टू -1 ले लूंगा तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। आ गया सबको समझ में? यस सर। सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमको और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा मिला जुला के है। एक तो मैट्रिक्स का आ गया, साथ में क्या हो गया बताओ, हमको कुछ हिट एंड ट्रायल में देखना पड़ता है कि क्या कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हमारा कब होता है। तो ये दो चीज को यूज करके ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब कर्स यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज हमको जानना है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है तो ये एलिमेंट दोनों सेम होता है।
तो वी शुड नॉट टेक ए बी सी डी लाइक दिस। ए बी सी डी ऐसे नहीं लेंगे, ज्यादा वेरिएबल ला के हमको प्रॉब्लम में नहीं फंसना है ना। समझ में आया सबको? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि a इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा लेट मी टेल यू कि ये जो सवाल हम देख रहे हैं, ये सवाल में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है ना, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, लेकिन हम वहां पे देखेंगे सवाल में तो आई कैन सी कि 1 2 3 ये तीन तो जो ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शन सिमिलर है, ये तीनों ऑप्शन सिमिलर है और खाली ये ऑप्शन एक तो अलग टाइप का है। तो इसके लिए हमको चेक करने का अलग जरूरत पड़ेगा और इसके लिए चेक करने का अलग जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर इनको चेक करना है तो a स्क्वायर a क्यूब देखना पड़ेगा। a स्क्वायर निकालेंगे, सभी को दिखाई दे रहा होगा कि a स्क्वायर में सब 3 3 3 आ जाएगा। यस ओके, a स्क्वायर, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी शायद मैं बता दिया था कि ऐसे 1 1 1 अगर आता है 2/2 में तो ये 2a आता है और 3/3 में आएगा तो ये 3a आता है। सो इट इज कमिंग 3 3 3 3 3 3 और 3 3 3। दिस इज जस्ट ए मल्टीप्लिकेशन, जरूरत नहीं है शो करने का। यू कैन सी ओनली वन एलिमेंट आई कैन शो यू, दिस विद दिस 1 into 1 1 into 1 1 into 1, तो मिलके 3 हो गया। सो वी आर गेटिंग 3a हियर। ऑलराइट, क्योंकि a स्क्वायर हमारा 3a है, अब a क्यूब भी हम निकाल सकते हैं, ज्यादा पावर तक तो हमको दिया नहीं है, a क्यूब के अंदर में हमको सारी चीज लिखना है। तो a क्यूब हो गया हमारा 3a into a, so this a square into a, so this is your 3a square। अब हम फिर से a square को हटा देंगे क्योंकि सारे ऑप्शंस हमको a का फॉर्म में दिया है। तो I can write 3 into 3a, so that makes it what 9a। तो हमारा 9a जो है वो हमारा करेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। और देखते हैं ये तीनों में आप कोई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं कि a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है या a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमको दो चीज का जरूरत पड़ता है, एडजॉइंट a का जरूरत पड़ता है और डिटरमिनेंट ऑफ a का जरूरत पड़ता है। आई कैन सी कि a डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 ही हो रहा है क्योंकि सारे एलिमेंट तो सेम है। आर यू गेटिंग इट? यस इसका मतलब है कि a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है और बी ऑप्शन करेक्ट है, तो ए और सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही नहीं है। ओके, ये और ये क्लियर हो गया ना? यस सर। और ये सवाल में हमको ये याद रखना चाहिए कि a to the power n is equal to 3 to the power n minus 1 into a होता है। अगर a का वैल्यू 1 1 1 सारे आ जाता है तो in that case a to the power n is equal to 3 to the power n minus 1 into a। अगर 2/2 मैट्रिक्स है 2 to the power n minus 1 into this, ऐसे 4/4 होने से भी वैसे आएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, ये भी मल्टीपल ऑप्शन बोला है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन बोला है। ठीक है, तो बोला है कि a इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर का मतलब समझते हो, मतलब सेकंड ऑर्डर हो गया, फोर्थ ऑर्डर हो गया, सिक्स्थ ऑर्डर हो गया, एट्थ ऑर्डर हो गया, वो सब इवन ऑर्डर का होता है। ऑड ऑर्डर का मतलब होता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी हाँ फर्स्ट भी बोल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवेंथ ऑर्डर। और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स तो बोल ही दिया है, जब भी ये बोलेगा इवन ऑर्डर बोल रहे हैं आप तो। बाकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो समथिंग इनटू समथिंग होता है, जब हमारा थर्ड फिफ्थ सिक्स बोलता है मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। लेकिन सवाल में फिर मेंशन भी किया है। तो हमको पूछा है क्या है कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखना है कि A क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ऑप्शन बी में बोला है कि A mod इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, क्योंकि मैं थ्योरी में बताया था एक बार कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर इवन ऑर्डर है तो उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर होता है, और अगर ऑड ऑर्डर है तो उसका आंसर होता है क्या क्या 0। इवन ऑर्डर का अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब
if A is skew symmetric, if A is skew symmetric, ये हम लोग थ्योरी में भी पढ़ लिए थे। ओके, नोट निकाल के देखोगे तो मिलेगा। इफ A is skew symmetric, है ना, देन क्या होता है, ऑफ लिख देता हूं, ऑफ फर्स्ट भी इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर, तो क्या होता है, ए मॉड जो होता है ये हमेशा हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर ऑड ऑर्डर आता है, अगर ऑड ऑर्डर आ गया, ऑड ऑर्डर, देन ए मॉड इज इक्वल टू 0। अगर याद नहीं था, पता नहीं था, यू कैन नोट डाउन दिस वन। ऑलराइट, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इवन ऑर्डर का होने से परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका वैल्यू, और अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। हम डिस्कशन कर रहे हैं और तो ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन में कुछ इवन स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक टाइप का कुछ आने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक तो इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, सबसे छोटा वाला ही लेते हैं, क्योंकि ये चीज जो दिया है जनरलाइजेशन के लिए दिया है। जनरलाइजेशन मतलब कोई भी इवन ऑर्डर के लिए काम करेगा, तो अगर कोई भी इवन ऑर्डर के लिए काम करेगा, हम बड़ा वाला लेके क्यों ट्राई करेंगे, बड़ा वाला में हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, छोटा वाला में हम करेंगे तो ठीक है, क्योंकि इट विल वर्क फॉर ऑल द इवन ऑर्डर। मतलब ये जनरलाइज दे दिया है ना, कोई सेकंड ऑर्डर के लिए तो नहीं दिया है, फोर्थ ऑर्डर के लिए तो नहीं दिया है, सिक्स्थ के लिए नहीं दिया है, इट इज जनरलाइज्ड वन। तो अगर कोई चीज जनरलाइज्ड है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, सबसे आसान चीज लेके टेस्ट करते हैं उसमें। ओके, दैट इज द बेस्ट मेथड टू डू इट। ऑलराइट, तो ए मैट्रिक्स हमारा A11, A12, A21, A22 हम लिख सकते हैं ऐसे ए मैट्रिक्स। आया समझ में? यस। अब हमारा जो एलिमेंट दिया है क्या बोला है, Aij इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तो यहाँ पे i का जगह में 1, j का जगह में 1, दोनों सेम है तो आंसर 0 होगा, है ना। यहाँ पे i का जगह में 1, j का जगह में 2, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ पे i के जगह में 2, j के जगह में 1, तो 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे भी 0 क्योंकि दोनों सेम है। तो a मॉड तो हो गया हमारा कितना, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 9, है ना। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये पार्ट से कि a इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो पता चल गया कि a हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो 9 आया, बट इट्स अ जनरलाइज्ड वन। ये जनरलाइज है कि हमारा अगर इवन ऑर्डर आएगा तो वैल्यू इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सो मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो मिला, तो सिमेट्रिक तो आएगा नहीं, ये पक्का बात है। एक मैट्रिक्स जो कि स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक है, वैसे कुछ मैट्रिक्स है क्या हमारा मैट्रिक्स? यस सर। हाँ, कौन है वो? एक मैट्रिक्स जो कि स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है क्या हमारा? इज देयर? हाँ, नॉल मैट्रिक्स जो कि इवन ऑर्डर, सॉरी, नॉल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर नॉल मैट्रिक्स आर बोथ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, क्योंकि उसमें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आएगा और A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A भी आता है। हो गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के लिए मैं थोड़ा एक चीज बता देता हूं कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बोलने से क्या होता है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बोलने से क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही खाली लागू होता है, अगर दूसरा मैट्रिक्स में ये लागू नहीं होगा। ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस विल गेट ट्रेस। तो मिलता कैसे है? पूरा सिंपल सा बात है कि डायगोनल में जो एलिमेंट है, ऑफ कोर्स हम लीडिंग डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट सबको जोड़ दोगे, जो मिलेगा दैट इज योर ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस क्या हो गया? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनका कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर ट्रेस लैम्डा इनटू ए है, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे
लैम्बडा इज ए कांस्टेंट। तो अगर लैम्बडा इंटू ए का हम ट्रेस निकाल रहे हैं तो लैम्बडा बाहर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। ओके, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, है ना। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी भी वैसे ही हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में भी वैसे हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी ये हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है ना। मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या कर रहे हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये हम निकाल रहे हैं। A B C D F G H I H के साथ ये कर रहे हैं। मान लेते हैं हम प्लस करेंगे, हमको पता है कि प्लस हो कैसे होता है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो A प्लस A1 E प्लस, अरे कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, अच्छा चलो E प्लस B2 I प्लस C3 ऐसे हो गया। और अगर हम अलग अलग करेंगे तो भी वही आएगा, A प्लस E प्लस A पाएगा प्लस दिस वन, माइनस में भी सेम आता है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है प्लस के लिए भी लागू है और माइनस के लिए भी लागू है। मतलब ट्रेस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, और ट्रेस ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B। ओके, देन ट्रेस AB और ट्रेस BA ये दोनों सेम होता है, ध्यान में रखो ये चीज। ट्रेस AB इज इक्वल टू ट्रेस BA, मतलब AB और BA दोनों का ट्रेस हमेशा सेम होता है, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डायगोनल एलिमेंट ऐसे रख के मल्टीप्लाई करने से जो होगा, इसको उधर ले लोगे कॉम्बिनेटिव, तो डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, बाकी एलिमेंट चेंज हो जाएगा और डायगोनल एलिमेंट विल बी सेम। ओके, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज, ये सबको पता होना चाहिए कि A और A ट्रांसपोज में क्या फर्क आता है। रो बिकम्स कॉलम हो जाता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट एज इट इज रह जाता है, ये बताया था हम, है ना। जब हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस डायगोनल एलिमेंट एज इट इज रह जाता है, बाकी सब एलिमेंट पोजीशन चेंज होते रहता है। तो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज, है ना। अच्छा, ट्रेस ऑफ IN बोलने से क्या होता है, IN बोलने से क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। तो उसका तो डायगोनल में 1 1 1 1 होते रहेगा ना। अगर हम सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स ले लिए तो इट विल बी 1 0 0 1, तो डायगोनल एलिमेंट जोड़ने से 1 + 1 2 आ गया। ऐसे अगर हम 3/3 लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो डायगोनल एलिमेंट 3 ठो 1 रहेगा। फोर्थ ऑर्डर का लेने से 4 ठो डायगोनल एलिमेंट है, सब में 1 होगा, 4 आ जाएगा। ऐसे अगर nth ऑर्डर ले लिया में n number of 1 will be there in the diagonal elements. Are you getting it ना? So that's why in जो है trace of in is equal to n, and trace of zero matrix is 0. Of course zero matrix यहाँ पे जो बताया गया है ये 0 is a square matrix के बारे में बोल रहा है, because trace is defined only for square matrix, और कोई matrix के लिए नहीं है। Trace of AB is not equals to trace of A into trace of B. ट्रेस ऑफ A into ट्रेस ऑफ B करके हमको नहीं करना है, ट्रेस ऑफ AB हमको AB मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। गॉट इट? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस और ट्रेस के बारे में समझ में आ गया। चलो देखते हैं इसका पर कुछ क्वेश्चंस। बोला है कि A is a skew symmetric matrix, then trace of A 3A is what? A is a skew symmetric matrix। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो हमको पता है, उसका डायगोनल एलिमेंट के बारे में पता है ना, क्या होता है। अगर उसमें 3A मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3A करूंगा तो भी तो वो एलिमेंट तो 0 ही रहेगा ना। हाँ सर, वो एलिमेंट में तो कोई चेंज नहीं होगा, बाकी एलिमेंट में चेंज हो सकता है, वो एलिमेंट तो फिर भी 0 रहेगा। सो उसका ट्रेस कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो हम लिख सकते हैं द diagonal elements, the diagonal elements of skew symmetric matrix are 0।
Okay, the diagonal elements of skew symmetric matrix are 0. If 3 is multiplied to the skew symmetric matrix, the diagonal elements will still be 0. Therefore, trace 3a is equal to 0. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ट्रेस 3a, ए सब ना लिख के सीधा ऐसे बोल सकते हैं ट्रेस 3a is equal to 3 times of ट्रेस है, नहीं बोल सकते हैं? Yes sir. 3 टाइम्स ऑफ ट्रेस है, और ट्रेस है हमारा 0 होता है क्योंकि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है. ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू 0. क्या हम कुछ बता सकते हैं ट्रेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? नहीं सर. नहीं, जनरलाइज कुछ इसमें है नहीं. ये हमारा जनरलाइज है कि हमको डायगोनल एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से है, तो इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पता है, और अगर हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा उसमें एक एलिमेंट अगर पता होगा तो भी हमको उसके बारे में आइडिया है. हो गया? चलो अगला सवाल लिखते हैं. क्या बोला है? बोला है क्या कि a is equal to this one, b is equal to this one, a is singular, then trace of a plus b कितना है? तो a सिंगुलर का मतलब क्या होता है? a सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए. अच्छा, मान लेते हैं इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा. डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होने के बाद क्या आएगा? k का वैल्यू निकलेगा. yes or no? Yes. We'll get the value of k. अगर k का वैल्यू निकलेगा, k का वैल्यू पुट करने का बाद क्या ये डायगोनल का एलिमेंट कुछ चेंज होगा? नहीं सर. तो हम क्यों निकाले? वो सिंगुलर मैट्रिक्स जो दिया है उसका यूज क्या है? कुछ नहीं है. सिंगुलर मैट्रिक्स का यूज यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अगर हमको ट्रेस निकालना है, हाँ, अगर हमको k निकालना होता या फिर ऐसा कुछ काम करना पड़ता इसमें हमको k का जरूरत पड़ेगा, इन दैट केस हम इसको निकालेंगे. फिलहाल हम इसको निकालने वाले हैं नहीं. a सिंगुलर हो नॉन सिंगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंगुलर नॉन सिंगुलर से डायगोनल एलिमेंट कुछ चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर कांस्टेंट वैल्यूज ऑलरेडी गिवन टू मी. ये सब कांस्टेंट वैल्यू दिया है. ऑलराइट, तो हमारा ट्रेस ए बी हम निकालने के लिए, ट्रेस ए प्लस बी निकालने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी. तो हमको ये पता करना है सवाल में कि क्या हमको ए इस सिंगुलर से कोई मतलब है, दिया है, नहीं दिया है, नहीं मतलब है कुछ यहाँ पे. सो इन दैट केस हम डायरेक्ट करने वाले हैं. सो इट विल बी 1 प्लस 4 प्लस 14 प्लस, ये तो पहला का ट्रेस हो गया 1 प्लस 4 प्लस 14. दूसरा का ट्रेस हो गया क्या? 3 प्लस 2 प्लस 4. तो ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा 15. 15 प्लस 9 हमारा कितना है? 24. तो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है? Yes sir. चलो अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल बोला है क्या? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे दिस वन. ओके, बोला है कि if a is this and b is this then find a, find k. अच्छा, यहाँ पे मेरे को बहुत दिन दिया है. find k if a is singular. ओके, क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन हो गया. find k if a is singular and 1
अच्छा नहीं नहीं वैसे कुछ दिया नहीं है, छोड़ो, मैं ऐसे कुछ दिया नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है, क्योंकि के निकालने के लिए अलग सा कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है कि ट्रेस ए बी प्लस ट्रेस बी ए इज इक्वल टू 34, 1/7 और ट्रेस ए बी प्लस ट्रेस बी ए इज इक्वल टू 34। तो जरा बताओ मेरे को, ट्रेस ए बी प्लस ट्रेस बी ए निकालने के लिए पहले ए बी निकाल देते हैं, ए बी निकाल देते हैं, कितना होता है देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू 1 3 के प्लस 2, उसके बाद 2 4 8, उसके बाद 3 5 10 इंटू क्या हो जाएगा 3 2 4 3 2 5 2 1 4। ध्यान से सुनना है मेरी बात। अभी हमको क्या निकालना है, ट्रेस, इसका ट्रेस निकालना है, ट्रेस ए बी, ट्रेस ए बी इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्रेस ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दिस, इसका ट्रेस। तो मेरे को बताओ ट्रेस में क्या होता है, बताओ, डायगोनल एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट का सम ये होता है। हमको क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का सम चाहिए, तो व्हाई टू फाइंड आउट दिस होल मल्टीप्लिकेशन, हमको ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का क्या जरूरत है, हमको डायगोनल का चाहिए ना, तो डायगोनल को मल्टीप्लाई, डायगोनल एलिमेंट देखते हैं क्या होता है। और डायगोनल एलिमेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, आया समझ में, Yes. सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम। आर यू गेटिंग इट? Yes. डायगोनल एलिमेंट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 मिल गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 मिल गया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम A33 मिल गया। तो इसीलिए मैं ए बी पूरा नहीं निकालने वाला हूं, मेरे को चाहिए जो खाली वही हम निकालते हैं, तो इसीलिए मैं ट्रेस लिख लिया इसके साथ। तो अभी मैं ट्रेस ही खाली निकालूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। सो इट इज कमिंग 3 + 9, 3 + 9 प्लस ये कितना आ गया 2k + 4। कहीं पे अगर गलती कर दूंगा तो बताना मेरे को। 2k + 4 प्लस ये हमारा फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो 4 + 8 + 8, इट इज 4 + 8 + 8 प्लस उसके बाद क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो इट इज गिविंग मी 3 × 4 12 + 25 + 40, 12 + 25 + 40, 12 + 25 + 40। So this is your trace of AB। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कितना होता है कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। इज इक्वल टू 2k तो आ गया और तो कुछ नहीं है इसमें, प्लस कितना देखते हैं 3 + 9 12 + 4 16, 16 16 + 4 20, 20 + 16 36, 36 ये 12 48, 48 प्लस ये कितना हो गया 40, 48 + 40 88, 88 में हम 25 ऐड करेंगे, कितना हो रहा है 130। चलो ये हो गया हमारा 130। ऑलराइट, अभी ट्रेस ऑफ ए बी निकल गया, तो ट्रेस ऑफ बी ए निकालने का जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। यस और नो? Yes, sir. As trace of AB is equal to trace of BA, therefore trace of BA is equal to 2k + 130। ओके, अब गिवन जो है देखते हैं। गिवन हमारा है क्या 1/7 trace AB plus trace BA is equal to what is it 34। ओके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी हाँ 7 को इधर ले लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं 2k + 2k 4k प्लस ये हो गया हमारा कितना 226 is equal to
इधर 34 में 7 मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 13 210 और ये 42 नहीं 28 210 28 238। अरे सही लिखा क्या मैं? Yes, yes, sir. तो 4k का वैल्यू कितना आ गया? 12। Yes. k का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। ऑप्शन में नहीं है तो कुछ भी यहीं पे हम लोग गलती तो नहीं कर दिए एडिशन में? नहीं सर, सर के 3 यार 3 आ रहा है ना। चलो यहाँ तो ऑप्शन नहीं है तो k का वैल्यू 3 है। यहाँ पर कहीं पे डेटा में गलत लिखा हो इसीलिए नहीं आ रहा आंसर। बट द प्रोसेस इज दिस वन। ठीक है, प्रोसेस इज दिस वन का मतलब हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चीज निकालना है। झंझट वाला चीज हम नहीं करेंगे। AB में पूरा AB का मल्टीप्लिकेशन जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा वहां पे, क्योंकि ट्रेस में खाली डायगोनल एलिमेंट होता है और AB निकलने के बाद BA नहीं निकालने वाले हैं। ऑलराइट ना। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगला सवाल बोला है कि A इज ए 3x3 matrix. A is a 3x3 matrix and for every column vector A. कॉलम वेक्टर बोलने से समझते हो क्या हो? सब कॉलम वेक्टर बोलने से क्या समझते हो ना, क्या है? मतलब रो 1 एक ही रो होगा। नहीं, कॉलम बोला है ना, एक ही कॉलम होगा। कॉलम वेक्टर मतलब एक ही कॉलम। हाँ, कॉलम वेक्टर का मतलब कॉलम मैट्रिक्स ही है। रो वेक्टर मतलब रो मैट्रिक्स। देखना थ्योरी में बुलाया हूँ, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। तो ये बताया है कि if A is a 3x3 matrix and for every column vector A नहीं होगा A, it should be X. Every column vector X, ठीक है। X dash A X is equal to 0। उसके बाद हमको बोला है कि A12 का वैल्यू इतना, A23 का वैल्यू इतना, A31 का वैल्यू इतना, तो फाइंड A32। फाइंड A32। चलो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। अगर हमको ऐसे दिया है तो क्या होता है इसमें X dash AX, इसको लेके देखते हैं क्या मिलता है हमको। चलो X इज ए कॉलम मैट्रिक्स, मान लेते हैं A मैट्रिक्स हमारा है A इज इक्वल टू, अरे यार मान लेते हैं हमारा A मैट्रिक्स जो है ना कुछ ऐसा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। उसके साथ हमारा X मैट्रिक्स जो है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स दिया है, सपोज मैं इसको X Y Z लेता हूं। X इज ए कॉलम वेक्टर है ना। उसके बाद हमको क्या बोला है X dash AX इज इक्वल टू 0, मतलब X dash AX करेंगे तो इट विल बी 0। ठीक है, तो देखते हैं X dash AX क्या होगा। X dash AX, X dash का मतलब क्या होता है रे? इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स। X dash का इनवर्स। X dash का मतलब, X dash का मतलब एक बार और बोलो क्या होता है? गलत बोला, ट्रांसपोज होता है। तो ये जो कॉलम है इसको रो बना देंगे तो इट विल बी X Y Z। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कौन सा? A A1 B1 C1 A2 B2 C2। एक काम करते हैं ना, ऐसे क्यों लिखेंगे? यहाँ पे तो एलिमेंट ऐसे दिया है ना, चेंज करते हैं इसको, ये पूरा मैट्रिक्स चेंज करते हैं। क्योंकि एलिमेंट वहां पे क्या दिया है A11 A22 ऐसे टाइप का दिया है, तो हम लास्ट में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए हमारे, तो इसलिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 A31 A32 A33
3 उसके साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, x y z। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या एसोसिएटिव होता है क्या? एसोसिएटिव नहीं होता है। तो हम फिर इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? इसको इसके साथ करें, उसके बाद उसको इसके साथ करें, या फिर ये दोनों को पहले करें उसके बाद इसको करें? सर पहले वो तो रो एक्स वाई जेड को मेन मैट्रिक्स के साथ करेंगे, फिर जो आंसर निकलेगा उसको लास्ट मैट्रिक्स के साथ। अगर हम इसको इसके साथ करेंगे, जो आंसर निकलेगा उसको इसके साथ करेंगे तो नहीं होगा। भूल गया तुम लोग, पढ़ाया हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। नहीं होता है क्या चीज बताओ? वो ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्युटेटिव नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, बट एसोसिएटिव होता है। किसी को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, जो आंसर निकलेगा उसको इसके साथ करो, या फिर ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, जो आंसर मिलेगा उसको इसके साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में से हटा देंगे, बीच में से किसी को हटा नहीं सकते। स्केलर होगा तो हटा सकते हैं, बाकी नहीं हटा सकते, बट किसी को भी किसी के साथ करो चलता है। ऑलराइट ना, चलो हम किसमें करेंगे, थोड़ा हमको आसान रहेगा, देखते हैं ना। इसको इसके साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लंबा हो जाएगा ऐसे करके। और इसको करेंगे तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ही करते हैं। थोड़ा छोटा दिखेगा, लास्ट में बड़ा दिखेगा, अभी पहले थोड़ा छोटा दिखेगा। एक्स वाई जेड, उसके साथ क्या आ जाएगा, इसका साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स ए 11 प्लस वाई ए 12 प्लस जेड ए 13 हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, so it will be what, x a21 plus y a22 plus z a23, then x a31 plus y a32 plus z a33। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना। कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सिंगल एलिमेंट ही आ रहा है, हम लोग 3 एलिमेंट लिख लिए मतलब, और मल्टीप्लिकेशन भी गलत कर लिए। कैसे होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो x सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर y सभी के साथ, फिर z सभी के साथ, ठीक है ना। x अगर सभी के साथ मल्टीप्लाई करने क्या आ रहा है, x स्क्वायर a11, x स्क्वायर a11 प्लस xy, और x सभी के साथ xy a12 प्लस xz a13 प्लस, अब ये y मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ, xy a21 प्लस y स्क्वायर a22 प्लस x मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, y इसके साथ, प्लस yz a23 प्लस, अब z ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, zx a31 प्लस yz a32 प्लस z स्क्वायर a33। तुम लोग अगर पता था तो बोलना चाहिए था, मैंने कुछ सारा गलती कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे xy, यहाँ पे xy है, xy दोनों का कोएफिशिएंट कितना है हमारा, दिस वन। तो ये हमको दिया है कि जीरो मैट्रिक्स है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर a11, x स्क्वायर कहीं पे तो है नहीं ना, चलो x स्क्वायर a11 प्लस y स्क्वायर a22 प्लस z स्क्वायर a33 प्लस, अगर मैं xy ले लूं तो xy लेने से a12 प्लस a21 प्लस, अभी yz ले लूं तो yz कहाँ, यहाँ पे yz है, यहाँ पे yz है, yz लेने से a23 प्लस a32 प्लस zx लेने से हमारा आ गया क्या, a13 प्लस a31। अब सवाल बोला है कि ये वाला जीरो मैट्रिक्स है, मतलब हर एलिमेंट इसका जीरो होगा, और ऐसे बोला है कि फॉर एवरी कॉलम वेक्टर x, फॉर एवरी कॉलम वेक्टर x,
मतलब x 0 होने से भी होगा, 0 नहीं होने से भी होगा। तो हम 0 नहीं होने से ही मानते हैं। मान लेते हैं x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 और z नॉट इक्वल टू 0। मतलब वो केस में भी ये जीरो मैट्रिक्स होगा, वो केस में भी ये जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट है ये 0 होगा, ये कोफिशिएंट 0 होगा और ये कोफिशिएंट 0 होगा। तो अगर मेरे को A32 निकालने के लिए बोला है, देयरफॉर हम इसको ले लेते हैं A23 प्लस A32 इज इक्वल टू 0 implies A32 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A23। तो इससे मिल गया माइनस A23 कितना है 200। तो ये हो गया इसका आंसर। आ गया समझ में? यस सर। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम लोग गलत कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर हमारा गलत आ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? अगला सवाल बोला है कि ABC इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू दिस वन, such that A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4i। तो A का मॉड का वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है, तो फाइंड AQ प्लस BQ प्लस CQ टू द पावर 4। ओके, चलो पहले पता करते हैं कि A डैश क्या होता है। A डैश इज इक्वल टू, A का वैल्यू हमारा क्या है 2A BC B 2CA CA 2B। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होने वाला है बताओ, A ट्रांसपोज मतलब 2A BC B 2CA CA 2B। तो ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा कि इसका वैल्यू जो है ना वो आ जाएगा क्या 4i। 4i मतलब क्या हो गया 4 इंटू यूनिट मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन जरा देखते हैं क्या हो रहा है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी 2a स्क्वायर, देन वी हैव गॉट b स्क्वायर, देन वी हैव गॉट c स्क्वायर। इट विल बी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं क्या होगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इट विल बी 2ab प्लस 2bc प्लस ca। 2ab ना ऐसा नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन काफी लेंथी हो जाएगा, विल नॉट गो इन दिस, हम इसमें नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन काफी लेंथी हो जा रहा है, उसमें हमारा काम नहीं बनने वाला है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो हम आराम से निकाल सकते, कैसे डिटरमिनेंट निकाल के निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4i दिया है। तो अगर मैं डिटरमिनेंट लिख लूं दोनों तरफ, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 4i होगा। हाँ या ना बोलो? यस। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज विल बी डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, होता है ना? यस। This implies, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B होता है, तो मैं डिटरमिनेंट लिख के मॉड लिख रहा हूँ। तो मॉड A इंटू मॉड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड I, है ना? अच्छा, अब ये बात तो सबको पता है कि A का मॉड जितना होता है A ट्रांसपोज का मॉड भी उतना ही होता है। यस। तो A ट्रांसपोज का मॉड की जगह में हम क्या लिख लेंगे, A मॉड। तो A मॉड इंटू A मॉड इज इक्वल टू 4 इंटू I हो गया। A मॉड इंटू A मॉड इज इक्वल टू 4 इंटू I हो गया। A मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, A मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू I मॉड। I मॉड होता है 1, सबको पता चल गया? यस। ओके। सो A मॉड का वैल्यू कितना होगा जरा बताओ? +2 होगा, क्योंकि मॉड A का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोला है। मॉड A का वैल्यू 0 से ज्यादा बोला है, इसीलिए हमारा ग्रेटर देन 2 बोला, हम ग्रेटर देन 0 बोला, हम लिए 2, -2 नहीं लिए। हमको निकालने के लिए बोला है इसका वैल्यू, तो हम एक काम करते हैं, A मॉड ही निकाल लेते हैं।
ए मॉड हो गया हमारा 2a b c b 2c a c a 2b। ये थोड़ा बहुत हमारा सर्कुलर मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे रहा है ना। सर्कुलर हाँ, सर्कुलर मैट्रिक्स में हमारा था ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, नहीं ए बी सी उसके बाद बी सी ए उसके बाद सी ए बी। यहाँ पे भी ऐसे ही है बी सी ए बी सी बी सी ए बी, खाली 2 एक तो मल्टीप्लाई हुआ है। एनीवे इसको निकालना आसान हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। 2a इंटू वैल्यू कितना देखते हैं, दिस माइनस दिस 4bc माइनस a स्क्वायर 4bc माइनस a स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस 2b माइनस b इंटू 2b स्क्वायर माइनस ca। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। प्लस c इंटू ab माइनस 2c प्लस c इंटू ab माइनस 2c। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना मिल रहा है हमको, 8abc 10abc क्या हो गया सर, माइनस 2a क्यूब माइनस 2b क्यूब माइनस 2c क्यूब प्लस 10abc। अच्छा यहाँ पे 2c लिख दिया मैं, क्या 2c स्क्वायर होगा, ओके। कितना हो गया 8abc माइनस 2a। हाँ तो हम डायरेक्ट द फाइनल बोलता। हाँ, फाइनल आंसर क्या हो रहा है 10abc 10abc माइनस 2 कॉमन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, बस इतना हो गया, ठीक है। अच्छा इधर हम लोग a मॉड लिखे हैं, a मॉड का वैल्यू हमको पता है कि 2 है, तो आई कैन राइट 2 हियर इज इक्वल टू 10 इंटू abc, abc का वैल्यू मेरे को दिया है 1, 10 इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। बताओ सबको समझ में आया क्या? यस। सो यहाँ से हम 2 इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 8 निकला, इसमें से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू निकल गया कितना 4। तो बताया है कि इसका पावर 4 बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब टू द पावर 4 मतलब 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 कितना हो गया 256। गॉट इट ना? यस। तो हम लोग शुरू गलत वे में कर रहे थे, a इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेते, वो तो काफी लंबा होगा, दिखाई दिया हमको, और कोई कुछ सिमिलरिटी उसमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा अलग वे में ट्राई किए। तो इस मेथड में क्योंकि हमको वैल्यू तो इसी का चाहिए है ना। आगे ये क्वेश्चन जो है ना कुछ अलग नहीं होगा, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, खाली थोड़ा सा फर्क है। वो थोड़ा सा फर्क का चीज बताना मेरे को कि क्या है। ये a इज इक्वल टू दिस वन, a मैट्रिक्स हमको दे दिया है, abc का वैल्यू 1 दिया है, a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल टू i दिया है। इसका पिछला क्वेश्चन में दिया था क्या 4i, वो फर्क है। और क्या फर्क है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू व्हाट एल्स इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको दिया था कि मॉड a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, समझ रहे हो। ये पिछला क्वेश्चन में हमको मॉड a ग्रेटर देन 0 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 से बड़ा दिया था, अब का क्वेश्चन में नहीं दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ a ग्रेटर देन 0 नहीं दिया है। इसका मतलब हम लोग को मॉड a का स्क्वायर इक्वल टू 4 से मॉड a का वैल्यू 2 निकाले थे, अब हम लोग क्या निकालेंगे प्लस माइनस 2, अगर वहां पे आएगा कुछ 4 जैसा कुछ आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेम प्रोसेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं, a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल टू i इंप्लाइज मॉड ऑफ a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल टू i का मॉड इंप्लाइज a ट्रांसपोज का मॉड इनटू a का मॉड इज इक्वल टू i का मॉड 1 होता है। a ट्रांसपोज का मॉड और a का मॉड सेम होता है, तो मॉड a इनटू मॉड a, मॉड बोलने से डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, इंप्लाइज मॉड a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज मॉड a इज इक्वल टू, अभी हम लिखेंगे प्लस माइनस 1।
पिछला वाला क्वेश्चन में खाली लिखे थे पॉजिटिव वैल्यू, अब प्लस माइनस 1 लिखेंगे। उसके बाद हमको दिया है क्या, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इसका मॉड ले लेते हैं, ए मॉड इज इक्वल टू दिस वन। तो ए मॉड का वैल्यू हमको दिया है प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू, हमको पता है कि इसका वैल्यू आता है ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या यही वैल्यू आता है ना इसका? यस सर। सो यहाँ पे हमने लिया प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी सी का वैल्यू हमारा हो गया कितना, 1 गिवन है क्वेश्चन में, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको उधर ले लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1। तो 1 प्लस 1 2 हो गया और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे है क्या, 2 और 0। सर वो प्लस माइनस 1 इक्वल टू 3abc माइनस 3abc आ रहा है क्या? अच्छा सर। ठीक है, 3abc। तो हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे, इसलिए ऑप्शन में नहीं था, ये 3 प्लस माइनस इतना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया फिर, 4 और 2, 4 और 2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि A and B are symmetric matrices of same order। A and B are symmetric matrices of same order। हम कैसे पता करते हैं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं, वो तो हम देख के, अगर मैट्रिक्स नहीं दिया है, ऐसे हमको वेरीफाई करने के लिए क्या कंडीशन होता है, नहीं याद है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होने से सिमेट्रिक, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A होने से स्क्यू सिमेट्रिक। इसी को ही याद रखना है सबको। वो तो जब तक मैट्रिक्स देगा तब भी पता कर सकते हैं। इन जनरल अगर कोई पूछेगा कि बताओ भाई ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बोलोगे उसका ट्रांसपोज निकाल के देखना है हमको क्या निकल रहा है। अगर वही सेम निकल गया तो हम सिमेट्रिक बोलेंगे, अगर सेम नहीं निकला तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, माइनस से निकला तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, सेम नहीं। ऑलराइट, अभी बोला है कि A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, है ना, और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो ये हमको दे दिया है शुरू से। हमको पूछा है कि भाई ये मैट्रिक्स बताओ सिमेट्रिक है या नहीं है। चलो उस मैट्रिक्स का नाम मैं देता हूं C, AB माइनस BA। ये तो मेरे को पता करना है कि C एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, या फिर क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, यूनिट मैट्रिक्स है, नॉन मैट्रिक्स है, क्या चीज उसके बारे में पूछा है। तो हम 100% श्योर किसके बारे में हो सकते हैं, AB माइनस BA। तो AB और BA सेम होता है क्या? AB सेम होता है क्या? नो सर, नहीं होता है, मतलब नॉन मैट्रिक्स तो नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है, हम लोग को जनरलाइजेशन में पूछा है, मतलब हर समय हम जो बोल सकते हैं। AB माइनस BA यूनिट मैट्रिक्स तो हम बोल ही नहीं सकते, कोई जरूरी नहीं है क्या आएगा क्या नहीं, तो पता नहीं मेरे को, हमको जनरलाइजेशन बोलना है, मतलब जो हर समय ट्रू होता है। अब बात रह गया क्या, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, और उसको टेस्ट करने का तरीका यही है, उसके अलावा कोई अलग नहीं है। मैट्रिक्स दे देगा तो अलग बात है, हम देख के बोल देंगे, देगा नहीं तो हमको टेस्ट करना है, तो दिस इज द वे वी आर टेस्टिंग। चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB माइनस BA, इसका ट्रांसपोज। A माइनस B का ट्रांसपोज सभी को पता होना चाहिए कि होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये हम पढ़े थे पहले, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो इसको मैं पलट दूंगा, AB का ट्रांसपोज
पलट दूंगा नहीं, सॉरी, अलग अलग कर दूंगा। बी ए का ट्रांसपोज ये हो गया। अब हम ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में आता है, सबको पता होना चाहिए। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये रिवर्स ऑर्डर में होता है, सबको पता है ना? यस सर। तो इसको लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है और ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए माइनस ए बी। तो ये तो हुआ नहीं ये बराबर, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इट इज कमिंग ए बी माइनस बी एंड इट इज योर माइनस सी। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी हुआ, देयरफॉर सी इज क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। और सी तो हमारा ये है, तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ठीक है? चलो क्वेश्चन 14 मिस हो गया। 15 मिस हो गया, ओके ठीक है। 14 क्या है? If A is a skew symmetric matrix of order n and C is a column matrix of order n into 1, then C transpose AC। चलो अब हम देखते हैं कि A एक मैट्रिक्स है जो कि n by n का ऑर्डर है। A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n by n। C मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n into 1। C मैट्रिक्स का ऑर्डर है n into 1। तो पहले देखते हैं कि C ट्रांसपोज AC उसका ऑर्डर क्या है। C ट्रांसपोज AC का ऑर्डर क्या है? C ट्रांसपोज AC मतलब C ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा? C ट्रांसपोज 1 into n का होगा। अरे समझ रहे हो? यस इंटू A n by n का होगा, इंटू उसके साथ क्या हो गया? C मल्टीप्लाई होगा, C 1 into n into 1 हो गया। चलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। C ट्रांसपोज 1 by n है इंटू मान लेते ये B है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? n into 1 नहीं, मल्टीप्लिकेशन भूल गया क्या? ये दोनों मैट्रिक्स का n into 1, ये बीच वाला कट जाएगा, n into 1 आएगा, n into 1। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, मान लेते हैं मैट्रिक्स D आया, उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 1। 1 into 1 का मतलब हो गया हमारा एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एक ही एलिमेंट है। तो देखते हैं कि अभी ये एलिमेंट ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होता है, इसमें से कुछ पता चला क्या हमको? नॉन ऑफ दीज, अभी तो कुछ बात कंफ्यूजन नहीं कर सकते। जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 1 का तार है, हो सकता है जीरो मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, वो तो नहीं होगा, 100% कैंसिल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मतलब ये दोनों में कंफ्यूजन है, इसमें इसमें कंफ्यूजन है, ये दोनों में। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब वो एलिमेंट पता कैसे करेंगे? वो एलिमेंट है क्या? 1 है या 0 है, वो कैसे पता करेंगे? 1 के लिए हमारे पास एक्चुअली कोई रास्ता नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, मतलब इज इक्वल टू आई लिखना पड़ेगा इसको। अब 0 के लिए हम देख सकते हैं कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो 0 हो जाए। देखते हैं C ट्रांसपोज AC, इसका मैं क्या करता हूं? ट्रांसपोज निकालता हूं। सबको पता है ना? सबको पता है ना, ये उल्टा हो जाता है। यस सर। तो इट विल बी C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और A का बारे में बताया है कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तो C ट्रांसपोज हो गया। A ट्रांसपोज के लिए माइनस से लिख सकता हूं
और ये हो गया हमारा C। ठीक है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं, तो माइनस बाहर ले लूं तो C ट्रांसपोज AC ऐसा हो गया। तो अगर मैं इसको A लेता हूं, अगर A लेता हूं, A इज इक्वल टू, नहीं A तो ऑलरेडी है, D इज इक्वल टू C ट्रांसपोज AC, तो ये D का ट्रांसपोज में निकाल रहा हूं तो मेरे पास मिल गया माइनस D। Therefore D is a skew symmetry। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हो गया क्या, उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, इसमें एक एलिमेंट है वो एलिमेंट जीरो होना चाहिए, मतलब इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। अगर उससे पता चला तो ठीक है, नहीं तो मान लेते हैं हमको वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमको आइडिया नहीं हो रहा, देन अदर वे आल्सो यू कैन डू इट कि D इज इक्वल टू माइनस D हुआ, मतलब 2D इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज D इज इक्वल टू 0। बताओ समझ में आया सबको? यस सर। तो इससे हमको मिल जाएगा। ओके, एनीवे आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। जैसे मैं पहले बोला था कि 7:30 बजे मेरा कुछ काम है,